क्यों है बार बार ओम प्रकाश राजभर बनाम अनिल राजभर का ये नैरेटिव क्यों ये रखा जा रहा सामने, क्यों दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है? कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं। अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बतावे कि वोट बेचने की दुकान कहाँ है। राजभर समाज का नेता कौन है? लोग गवाह हो 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेल देव जी का नाम लेने वाला कोई मई कलल था? जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे। जी, देखा जाएगा, कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। इसी बनारस में आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कि सुहेल देव जी महाराज की जयंती हो रही थी, उन लोग को जयकारा अभी नहीं लगाने दिया गया। तो अब मूल सवाल ये है कि जो दो राजभर नेताओं की लड़ाई है, ओम प्रकाश जी बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक दूसरे कैबिनेट मंत्री, दोनों राजभर समाज से हैं, तो ऐसा क्यों है बार बार ओम प्रकाश राजभर बनाम अनिल राजभर का ये नैरेटिव क्यों ये रखा जा रहा सामने, क्यों दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है? मंच से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं हाँ कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं, तो वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बतावे कि वोट बेचने की दुकान कहाँ है। जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेल देव जी का नाम लेने वाला कोई मई कलल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं, ठीक बात है। हाँ, इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेल देव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घटतौली होती है ना, तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं। नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहू जी। हाँ, नाम तो है साहू जी, काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको समझता है। राजभर समाज के हित के लिए कौन लड़ा? ओम प्रकाश जी। 23 साल में ओम प्रकाश राजभर ने वो काम कर दिया कि बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवा दिया, 5 एकड़ में पार्क बनवा दिया, लखनऊ में सुहेल देव यूनिवर्सिटी खुलवा दिया। भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। गाजीपुर से सुहेल देव एक्सप्रेस चली, अगर ये भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। आज देश में राजभर महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा सब लोग कर रहे हैं। इसकी चर्चा, इसकी देन भारतीय समाज पार्टी है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, तमाम पार्टियों की सरकार थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया, भारतीय समाज पार्टी बना करके जब हम लोगों ने देश में, प्रदेश में माहौल को गर्म किया, तब लोगों का ध्यान आया कि नहीं भाई ये चीज होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको बता दें कि जैसे यूजीसी आया, ठीक, तो जिन लोगों को विरोध लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो लोग सड़क पर आए। ठीक है। और मैं शुरू से कहता था कि किसी चीज का विकल्प, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट है। जब 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन अंतिम दरवाजा जब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया तो 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हो गया। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है कि इसमें यूजीसी में कोई गड़बड़ी है तो आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। सरकार तो, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा ना कि हम कमेटी गठित कर देते हैं, 15 दिन में जो सिफारिश आएगी, जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम संशोधन कर लेंगे। अगर उस सरकार के फैसले पर नहीं संतुष्टि है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ओम प्रकाश जी, यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर आया। ठीक, अब मेरी बात सुन लीजिए, 118% की वृद्धि हुई है SC ST OBC समाज के छात्रों पर उच्च शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उसके बाद ये नियम, ये गाइडलाइन बना, और जिस तरीके से आपकी सरकार बिल्कुल छोड़ दी थी कि करिए आप,
आप लोगों ने तो कोई सख्ती बरती नहीं। ये पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि सरकार डबल गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जो नियम बना, सरकार जानबूझकर माहौल को खराब करने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी। तो आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? आप सरकार में एक मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ था ना। और यूजीसी कमेटी में 17 सामान्य वर्ग के लोग थे। एक दो नहीं, 17 लोग थे। एक लोग नहीं समझे, 2 लोग नहीं समझे, 4 नहीं समझे, 6 नहीं समझे, 17 हो एकदम नहीं समझ पाए। तो आप मानते कि वो अपर कास्ट के लिए दिक्कत गलत था? वो नहीं, जो सवर्णों के लिए गलत था। कहा गलत था? गाइडलाइन तभी तो आप कह रहे हैं कि सब विरोध कर रहे थे तो इसका मतलब गलत था। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है, हाँ, कोई चीजें गड़बड़ है, हाँ, तो उसके लिए दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। जिस तरह 27% आरक्षण का विरोध पूरे देश में हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग गया सुप्रीम कोर्ट, उसको न्याय मिला। तो आप यूजीसी गाइडलाइन के आप अभी एक मिनट, यूजीसी गाइडलाइन सही है कि गलत? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे किसी का ना नुकसान होगा ना नुकसान होने दिया जाएगा। ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा आकर के प्रेस के सामने। आप मानते हैं उच्च शिक्षा में ओबीसी SC/ST के साथ ज्यादती होती है? आप पहले ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अगर होता नहीं तो कानून में संशोधन क्यों होते? तो फिर सख्ती से क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं आप लोग? तो लागू अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दिया है। अध्यादेश लाने, आप तो SC/ST के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आप अध्यादेश लेकर आए कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेके आए। हाँ, तो आप अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आ रहे? यही तो सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है ना 13 मार्च का। ठीक है, तो अब उसका 13 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसको हम नकार नहीं सकते ना। तो SC/ST OBC की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर है ये। आप SC/ST OBC की लड़ाई लड़ेंगे कि कानून से? हाँ, किसी कानून से अगर किसी का नुकसान समझ में आ रहा है किसी वर्ग का, ठीक है, तो उसके लिए अंतिम दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। आप अपनी बात वहां जाके कह सकते हैं कि हमारा इससे नुकसान हो सकता है, इसमें संशोधन कर लिया जाए। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हुआ है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद आगे का रुख आप स्पष्ट करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।